जब इस औरत की इज्जत उसके पति के दोस्तों ने बर्बाद कर दिया, तब उसे पता चला कि उसके पति के दिल में कभी उसके लिए प्यार था ही नहीं, इसलिए वह सुन्न पड़ गई। और जब वह उन पैसे को लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। औरत ने यह सुनते ही अपने पति से पूरी तरह उम्मीद तोड़ दी। उसने बच्चे की राख को दफनाते हुए अपनी शादी का घूंघट भी जला डाला और बगैर किसी झिझक के पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब उसके पति को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस सब की वजह खुद मोहित था, जो बचपन से ही काव्या के साथ बड़ा हुआ था। और जब वह कामयाब हुआ तो उसने काव्या को पत्नी बनाकर घर ले आया। वह हर खास मौके पर काव्या के लिए सरप्राइज तैयार करता और जब उनका बच्चा हुआ तो उसने काव्या को अकेलेपन से बचाने के लिए एक प्यारा सा छोटा खरगोश भी खरीद कर दिया। जल्दी ही उनकी शादी का दिन आ गया और उन्हें लगा कि जिंदगी यूं ही खुशी से कटेगी, लेकिन शादी के दिन एक चालाक औरत अचानक सामने आ गई और मरे हुए खरगोश को काव्या के सामने फेंकवा दिया और कहा कि यह शादी अमान्य है। उसने काव्या से कहा कि वह अपने पेट का बच्चा गिरा दे और खुद ही यहाँ से चली जाए, लेकिन काव्या जो मोहित से सच्चा प्यार करती थी, वह किसी की बातों में आकर अपने प्रेमी पर शक नहीं कर सकती थी। तभी शगुन नाम की नई औरत ने पूरी सच्चाई सामने रख दी कि उसने झूठे सबूत बनाए थे कि काव्या यशिका नहीं है, और यशिका की विदेश की मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लाई थी, जिससे मोहित और काव्या के बीच दरार आ गई। मोहित ने बिना कुछ कहे काव्या को दिया गया प्रेम स्मृति पत्र अपनी गर्दन से खींचकर हटा दिया और कहा कि वह बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, खुद ही उसे गिरा दे। काव्या ने निराश होकर पूछा कि क्या उनकी मोहब्बत एक नकली मेडिकल रिपोर्ट से भी कमजोर थी, लेकिन मोहित ने कहा कि एक चालबाज इंसान उसके साथ प्रेम की बात करने लायक नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ चला गया। यह देखकर शगुन ने काव्या को जमीन पर धक्का दे दिया ताकि उसका बच्चा गिर जाए। तभी काव्या के नीचे से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसकी सहेली ने बताया कि बच्चा तो बच गया है, लेकिन सर्जरी के लिए भारी खर्चा चाहिए। इस पर काव्या ने मोहित को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तभी उसे शगुन का मैसेज आया कि अगर वह बच्चे की जान बचाना चाहती है तो किसी को चोट पहुंचानी होगी और मौका सिर्फ एक बार है। जब वह बताई गई जगह पहुंची तो उसे मोहित का असली चेहरा नजर आया। वह यशिका के नाम पर मजबूरी में शादी करना चाहता है, लेकिन इस सब में वह भूल गया था कि काव्या ही यशिका है। वहीं शगुन आग में घी डालने लगी और बोली कि ऐसा करना सही नहीं। एक दोस्त ने कहा कि उसका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन गुस्से में मोहित बोला कि यह सब उसकी खुद की गलती है, चाहे वह मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह यशिका को मैसेज भेजने लगा, जबकि उसे यह पता नहीं था कि यशिका ही काव्या है। काव्या ने उससे मिलने को कहा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो मोहित गुस्से से भड़क गया। काव्या ने अपनी पहचान साबित करने के लिए फोन निकाला, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। यह देखकर शौर्य सामने आया और काव्या के फोन को कुचल दिया। काव्या जानती थी कि आज वह कुछ साबित नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने कहा कि उसे बच्चे के इलाज के लिए 1 मिलियन दे दो, वह हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन शौर्य काव्या को खींचकर कमरे में ले गया और कहा कि अगर पैसे चाहिए तो उसकी बात माननी होगी। नतीजतन काव्या को शराब पिलाई और फिर मोहित के दोस्त ने उसका शोषण किया, तब जाकर उसे 1 मिलियन मिला। जब वह बाहर निकलने लगी तो उसने देखा कि मोहित अब भी यशिका के जवाब का इंतजार कर रहा है। उसे यह तक नहीं पता था कि यशिका ने उसके लिए कितना सहा है और वह सारी जिंदगी इसका पछतावा करेगा।